वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी ट्रेंड को राइड करते हैं तो कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपने प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन सीखी हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कहीं पर इस तरह से आप मान लीजिए सेलिंग आया, फिर से वापस आप यहाँ पर आप अपने सेटअप को स्पॉट करते हैं, बिल्डअप आता है और आप यहाँ सेल करते हैं, राइट? तो आप जो लोग डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं, इस पर हम लोग अभी नहीं जाएँगे कि ट्रेड आप किस तरीके से करते हैं, वो मैं कुछ चीज़ें आपको इनसाइट्स दूँगा। लेकिन पहले ये हम लोग देखते हैं, जो आज का ये वीडियो है, कि ट्रेंड को आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आपने फ्लो को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, कि फ्लो जो है इस लेवल से ट्रेंड का इनिशिएशन हुआ है। मतलब फ्लो जो है वो अब डाउन ट्रेंड है और जो इनिशिएशन पॉइंट है वो यहाँ है, ठीक है? तब आप देखते होंगे कि ठीक है, एक बिल्डअप का जब ब्रेकआउट आता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ आती है। आप अगर यहाँ एंट्री ले भी लोगे, कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, कुछ के हाई के ऊपर होंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि नेक्स्ट जो कैंडल कभी-कभी या तो मार्केट इस तरह से ड्रॉप करेगा, नहीं तो यहाँ पे शार्प पुल बैक आएँगे, ठीक है? कभी ये वाले आपके स्टॉप लॉसेस बिल्डअप के ऊपर हिट हो जाएँगे और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? या फिर 315 में आप मान लो आप इंट्राडे कर रहे हो, आपने थोड़ी-सी मूवमेंट यहाँ तक देखी, ठीक है? नेक्स्ट डे क्या होगा? मार्केट इस लेवल पर ओपन होगा, इस तरह से विक जाएगी, फिर वापस से इस तरह से सेलिंग आएगी। तो क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, ठीक है? एक बिगिनर के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 4-5 सालों से प्राइस एक्शन की, तो ये मैं कुछ 4 कैंडल स्टिक्स बताऊँगा, उसको छोड़ के मार्केट में दूसरी जो चीज़ है, उसके होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, ठीक है? जो 4 कैंडलस्टिक बताऊँगा, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, एल्गोज़ कहाँ पर डिप्लॉय होते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। देखिए एल्गोज़, एक तो ये है कि कोई भी जब भी मूवमेंट कहीं हो रही है, एल्गोज़ का काम है एक डिफाइंड प्लेस पर कन्फ्यूज़न को क्रिएट करना, ठीक है? एक तो है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट करना, प्लस साथ ही एल्गोज़ जो है ना, वो छोटे एरिया में काम करता है। आप एल्गोज़ को अगर आप समझाऊँ, तो वो या तो आप कोई इंडिकेटर है, 200 ईए में उसके आस-पास एल्गोज़ लगे होंगे, कहीं कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, जो भी इंडिकेटर बेस्ड चीज़ें हैं, क्योंकि उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। एल्गोज़ का मतलब ये है कि पहले से डिफाइंड चीज़ों पे वो चलेगा, ठीक है? फ्लो को वो नहीं पकड़ सकता, ये चीज़ मैनुअल है। ऑर्डर्स पंचिंग भी जो इसके है, उसको उसको जब इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ें की जाती हैं, तो प्रॉपर लेवल पर उसे देखा भी जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बस हर एक लेवल पर आपने लगा के रख लिया। जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशंस, जो फंड हाउसेज़ हैं या जो प्रोप्राइटरी डेस्क है, उसपे उन चीज़ों को डिप्लॉय किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग ट्रेंड राइड करते हैं, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि ठीक है, अभी इस चीज़ पर नहीं जाते हैं कि एंट्री कैसे लें। आपने मान लीजिए कि जब तक आप फ्लो को आप तभी समझ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अगर रैंडम ट्रेड करते हैं, आप करते रह जाइए, कभी भी आपको जो रिवॉर्ड आप चाहते हैं मार्केट से, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अल्टीमेटली आप अपने आप को लॉस में ही देखेंगे। लेकिन जब आप फ्लो को समझ गए, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, ठीक है? कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से एंट्री लेते हैं, एग्ज़िट लेते हैं। जब फ्लो कर लिए तो आप ट्रेंड इनिशिएशन पकड़ पाएँगे। जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे, प्रोप्राइटी, तो फिर आप ट्रेंड इनिशिएशन सीख लेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि इनिशिएशन यहाँ हुआ। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी आपको दिखाऊँगा। तो अब क्या है कि 4 कैंडलस्टिक, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन-कौन से कैंडलस्टिक्स हो सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बता दूँ, देखिए, जो चीज़ें आपको कन्फर्मेशन देती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए कि ट्रेड के एंट्री के लिए जो भी चीज़ें आपको कन्फर्मेशन देती हैं, वही चीज़ आप वो बेस्ट चीज़ है, वो बेस्ट चीज़ है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो चीज़ आपको कन्फर्म करती है एंट्री लेने के लिए, वही बेस्ट चीज़ हो सकती है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। देखिए, पूरा जो ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क है ना इंस्टीट्यूशन का, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, हर चीज़ सेम होती है। बस आपको उस तरह से आप उसे देखते नहीं हो। मैं आपको अब ये चीज़ बताता हूँ। देखिए, कन्फर्मेशन लेने के लिए आप कौन-कौन सी कैंडल्स का यूज़ करते हैं? कहीं भी जो प्रोफ़ेशनल है, वो इन 4 कैंडल्स का यूज़ करेगा या फिर इन 4 कैंडल्स के बेसिस पे वो डिसीज़न लेगा। फर्स्ट जो चीज़ है, वो है इनगल्फिंग।
ठीक है। सेकंड हैमर, थर्ड शूटिंग स्टार, और फोर्थ डोजी। देखिए डोजी इंपॉर्टेंट एक है, एक डोजी के बारे में वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जो चार कैंडल स्टिक्स है ना, वो आपको क्या करती हैं, कंफर्मेशन भी देती हैं कि ठीक है अब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आप एंट्री कहाँ लेते हो, आप सोच के देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप कर रहे हो, या तो आपकी एंट्री इनगल्फिंग कैंडल में होती है, ठीक है, नहीं तो हैमर या शूटिंग स्टार, आप मान लो हैमर है तो कोई सपोर्ट के पास बन रहा हो, शूटिंग स्टार अगर रेसिस्टेंस के पास बन रहा हो तो आप वहां से एंट्री लेते हो। कुछ लोग डोजी, वैसे डोजी एंट्री के लिए नहीं नहीं है, ठीक है, कहीं भी आप फ्लो में जा रहे हो डोजी बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल हो जाएगा, और ये भी नहीं है कि रिवर्सल नहीं होगा। डोजी एक सिंपल पॉज है, आपको ओवरऑल मार्केट के कंटेक्स्ट को देखना होता है, फिर आप उस पर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो जब अब आप, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा ना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा ये माइंडसेट। तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप यहाँ पर एंट्री आपने यहाँ पर बना ली, ठीक है, आपने हर चीज वो देखा। मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि जो अगर आप प्रोप्राइटी ट्रेडिंग आपने सीखी है तो आप अपने यहाँ पर सेटअप्स को आइडेंटिफाई करोगे, वी फॉर्मेशंस को, फेक ब्रेकआउट जोन, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, बिल्डअप्स होंगे, ब्रेकआउट पर आप एंट्री लोगे, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद एक कैंडल ऐसे बन जाती है, मतलब इस हाइट की नहीं, यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल। अब जो भी आपका माइंडसेट है ना, आपने यहाँ पर एंट्री लिया, अगर आपके स्टॉप लॉसेस मान लो आप 1000 रुपीज के हैं, और जैसे ही ये कैंडल बन जाएगी ना, आप -1000 में चले आओगे, ठीक है। तो उस समय जो आपका सेंसेशन, जो माइंड है ना, वो लगेगा कि नहीं मैं गलत हो चुका हूँ। देखिए ट्रेडिंग में क्या है ना, जो सेटअप आप एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक फंड हाउस देख रहा है एक दूसरे को, एक फंड हाउस का जो भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि दूसरे को नहीं पता है, लेकिन क्या है ना, उसके पीछे ऑर्डर्स कितने हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरफ होगा ट्रेड उस तरफ ही परफॉर्म करेगा। जो अब जब अब आपने टेरिटरी डिफाइन कर ली, एरिया डिफाइन आपने कर लिया, तो ट्रेड उसी डायरेक्शन में ही परफॉर्म करेगा। इसके 99% चांसेस होते हैं। आपका इंटरप्रिटेशन में अगर कुछ गलत है तो गलती हो सकती है, नहीं तो मार्केट उस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट जो चीज होती है इनगल्फिंग, यहाँ पर एल्गोज एक्टिव होते हैं, बस वो एक कैंडल फॉर्म कर देंगे, आपका पूरा जो माइंडसेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या है, थोड़ी सी मार्केट में मूवमेंट हुई, ये सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक हैमर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट चालू होगी, तो फिर ये जो चीजें हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, बायर्स को बाई करवाने के लिए, ठीक है, और स्टॉप लॉसेस क्रिएट को करने के लिए, ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, किस आप सेल करके पैसा कैसे कमाओगे। आप सोच के देखो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप वहां ऊपर से सेलिंग करके आप ट्रेंड को राइड करना चाह रहे हो, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। सोच के इस चीज को, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, आप सेल किसको करोगे। तो ये जो चीजें हैं, वन, अगर बाइंग के कंटेक्स्ट में देखो आप, तो बार बार इंगल्फिंग कैंडल्स आएंगी, हैमर्स मिलेंगे, शूटिंग स्टार तो चलिए सेलिंग के लिए, डोजीज आएंगे, आपको लगेगा मार्केट रिवर्स हो रहा है, लेकिन वो चीज फॉर्म होने के बाद हैमर परफॉर्म नहीं करेगा, फिर यहाँ पर एक इंगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, मार्केट नीचे को ही जाता रहेगा। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो क्लियर है कि आपको फ्लो को जानना जरूरी है। फ्लो बिना प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के आप कभी भी इस चीज को नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर्स या किसी भी बेसिस पर आप इस फ्लो को कर ही नहीं सकते। आप जब मोमेंटम को समझने लगेंगे, एरियाज, टेरिटरी, तो काफी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा इस चीज पर, ठीक है। तो यही जो चार कैंडल्स हैं वो आपको हमेशा बताती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इस चीज को चार्ट पर देखते हैं कि ट्रेंड राइट करने में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इस एरिया को देखते हैं, अब आप इस एरिया को देखिए, यहाँ पर एक रेंज था, ठीक है, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो वापस से इस एरिया पर आएगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, राइट। तो ये जो टॉप का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से रिएक्ट करेगा, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पर जब आप यहाँ आएंगे तो ट्रेंड का देखिए इनिशिएशन कहाँ से हुआ है। अभी तक क्या है ना कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मूवमेंट चालू है। अगर देखिए आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सेल करेंगे तो यहीं पर आप सेल कर लोगे, ठीक है, बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब अगर आप
प्रोप्राइटरी ट्रेडर हो रहोगे तो क्या देखोगे? आपने इस हाई को नोट किया, ठीक है? अब इस कैंडल का जो मोमेंटम है, आप यहाँ से इस फ्लो को देखो। ये ऐसे इस तरह का एक हेल्दी कैंडल आपको सेलिंग की दिखे नहीं। यहाँ पर किसी ने पोजीशन बनाई, ठीक है? यहाँ पर किसी ने पोजीशन बनाई। अब अगर अब जो बायर है वो इसको चैलेंज करेगा। ये आपको आपका सेटअप मिल गया, वी फॉर्मेशंस, ये आपका क्या है? बिल्डअप है, ठीक है? इसकी एंट्री यहीं पर हो जाती है। जब आप प्राइस एक्शन सीखोगे, जब आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सीखो, आपकी एंट्री यहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। अब आप देखिए गलती कहाँ से होती है। ये आपका बिल्डअप एरिया है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस लगाओगे, ठीक है? अब आपको एग्जिट करने के लिए ये वीक आ गई। मैंने आपको बताया कि हमेशा सेफ स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। सेकंड आप देखो कि ये मूवमेंट हुई, उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देखिए इनगल्फिंग, हैमर्स, ये चीज़ें आ गई, ठीक है? अगर आ गई तो आप देखो, अगर आप यहाँ इनगल्फिंग है, यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हो, आप स्टॉप लॉसेस यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अल्टीमेटली देखिए ये चीज़ें रिलायबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस हैमर ने सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए उसके बाद, तो आपका तो एग्जिट खत्म ही हो गया। आप एंट्री अगर लेते भी हो किसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, आप फिर कहाँ लोगे? यहाँ पर एंट्री आप लोगे, ठीक है? लेकिन आप क्या है ना कि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि इंस्टीट्यूशन से अभी सेलिंग के लिए। आप देखिए कि वापस से यहाँ पर बिल्डअप, जो सेकंड फेज की जो मूवमेंट है, वो यहाँ पर चालू होती है, ठीक है? एग्जैक्टली इस लेवल पर। अब आप यहाँ पर एंट्री लोगे, तो देखिए यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने सेलिंग की राइट साइड में, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? आपको लगेगा कि ठीक है मार्केट रिवर्स, और यहाँ पर जितने लोगों ने भी ये बाइंग जिन्होंने देखी है, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ यहाँ निकल कर आ जाएंगे, ठीक है? मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब आपको फिर से ये लगा कि ठीक है ये जो सपोर्ट एरिया है वो फिर से रिएक्ट करके अब काम कर रहा है, मार्केट आपके टारगेट्स यहाँ होंगे, आप इसको चैलेंज करोगे। लेकिन उसके बाद यही यहाँ पर जो मैंने बताया आपको एल्गोस, तो इनगल्फिंग कैंडल्स आ गए, उसके बाद देखिए मार्केट में मूवमेंट चालू हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे फिर से यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा। आपको क्या लगता है कि ठीक है अब जो है मार्केट जो है यहाँ से बाइंग होगी। फिर आप देखो कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग, अब काफ़ी सारे लोग स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रख के सेल करेंगे, राइट? उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, इस वीक से फिर से तो देखिए फ्लो चालू यहाँ है, स्टॉप लॉसेस यहाँ है, ये रिसेंट हाई है। तो और आपको ऐसे दूसरा एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे लाइन चेंज करता हूँ। देखिए ये जो कंप्रिहेंशन डेवलप हो रहा है, जो मैं आपको इस कैंडल के लो को यहाँ देखिए, ठीक है? इसे मैं रेड लाइन से कर देता हूँ। अब आप देखिए कि आप कहीं न कहीं इस सेलर के, ये जो सेलर है, उसी का ये सारा इसी सेलिंग की टेरिटरी में ये सारे एक्शंस हो रहे थे। इस एरिया का देखिए ब्रेकडाउन कहाँ हुआ क्लैरिटी से? यहाँ पर हुआ, ठीक है? तब तक देखिए इस यही एरिया रिएक्ट कर रहा था सपोर्ट। जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से आपको ये मूवमेंट डाउन साइड की फिर से मिली। वापस यही यहाँ किस तरह से क्रिएट हो रहा है, आपको फिर से यहाँ पर बाइंग दिखेगी। ठीक है? आपको इनगल्फिंग ये चीज़ें दिखेंगी। आप फिर से वही करोगे, आप यहाँ पर बाय करोगे, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप ट्रेंड का हिस्सा हो। ठीक है? तो हमेशा आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है कि एक ट्रेंड को राइड करने से वही चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी जो आपको एंट्री के लिए साथ देती है। ठीक है? तो ये सेलिंग का सिनेरियो है, इसका अपोज़िट आप बाइंग के सिनेरियोज़ में भी ले सकते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा। और कैंडल्स के साथ-साथ हमेशा आपको फ्लो को देखना है, और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग